दोस्तों, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अरुण शुक्ला रिलेट टेकी जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, छठ पूजा हमारे भारतवर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। दोस्तों, छठ षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इस व्रत का नाम छठ रखा गया। दोस्तों, छठ पूजा का त्यौहार सर्वप्रथम किसने मनाया, इसका ही विवरण हम इस वीडियो में दिए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम दोस्तों। दोस्तों, आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। यह दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। बिहार और पूर्वांचल के निवासी इस दिन जहाँ भी होते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करना और उन्हें अर्घ देना नहीं भूलते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि आज यह पर्व बिहार और पूर्वांचल की सीमा से निकलकर देश विदेश में मनाया जाने लगा है। दोस्तों, 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व बड़ा ही कठिन पर्व है। इसमें शरीर और मन को पूरी तरह साधना पड़ता है, इसलिए इस पर्व को हठ योग भी माना जाता है। इस कठिन पर्व की शुरुआत कैसे हुई और किसने इस पर्व को शुरू किया, इस विषय में दोस्तों अलग अलग मान्यताएं हैं। दोस्तों, भगवान राम सूर्यवंशी थे और इनके कुल देवता सूर्य देव थे। इसलिए भगवान राम और सीता जब लंका से रावण वध करके अयोध्या वापस लौटे तो अपने कुल देवता का आशीर्वाद पाने के लिए इन्होंने देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि का व्रत रखा और सरयू नदी में डूबते सूर्य को फल, मिष्ठान एवं अन्य वस्तुओं से अर्घ प्रदान किया। दोस्तों, सप्तमी तिथि को भगवान राम ने उगते सूर्य को अर्घ देकर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद राजकाज संभालना शुरू किया। इसके बाद से दोस्तों आम जन भी सूर्य षष्ठी का पर्व मनाने लगे, जो दोस्तों आज तक चला आ रहा है। दोस्तों, द्वितीय कथा अनुसार महाभारत का एक प्रमुख पात्र कर्ण है, जिसे दुर्योधन ने अपना मित्र बनाकर अंग देश यानी आज का भागलपुर का राजा बना दिया। दोस्तों, भागलपुर बिहार में स्थित है। अंग राज कर्ण के विषय में कथा है कि यह पांडवों की माता कुंती और सूर्य देव की संतान है। कर्ण अपना आराध्य देव सूर्य देव को मानता था। वह नियम पूर्वक कमर तक पानी में जाकर सूर्य देव की आराधना करता था और उस समय जरूरतमंद को दान भी देता था। माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी और सप्तमी के दिन कर्ण सूर्य देव की विशेष पूजा किया करता था। अपने राजा की सूर्य भक्ति से प्रभावित होकर अंग देश के निवासी सूर्य देव की पूजा करने लगे। धीरे धीरे सूर्य पूजा का विस्तार पूरे बिहार और पूर्वांचल तक हो गया। दोस्तों, छठ पर्व को लेकर एक कथा यह भी प्रचलित है कि साधु की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए जब महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में दिन गुजार रहे थे, उन दिनों पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महारानी कुंती ने सरस्वती नदी में सूर्य की पूजा की थी। इससे कुंती पुत्रवती हुई, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए छठ पर्व का बड़ा महत्व है। कहते हैं इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुंती की पुत्र वधू और पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने उस समय सूर्य देव की पूजा की थी, जब पांडव अपना सारा राजपट गवाकर वन में भटक रहे थे। उन दिनों द्रौपदी ने अपने पतियों के स्वास्थ्य और राजपट पुनः वापस पाने के लिए सूर्य देव की पूजा की थी। दोस्तों, माना जाता है कि छठ पर्व की परंपरा करने में इन सास बहू का भी बड़ा ही योगदान है। दोस्तों, पुराण की कथा के अनुसार प्रथम मनु प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने पुत्रष्टि यज्ञ करने को कहा। इससे उनकी पत्नी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन यह पुत्र
मृत पैदा हुआ। मृत शिशु को छाती से लगाकर प्रियव्रत और उनकी पत्नी विलाप करने लगी। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। दोस्तों, एक ज्योति युक्त विमान पृथ्वी की ओर आता दिखा। नजदीक आने पर सभी ने देखा कि उस विमान में एक दिव्याकृति नारी बैठी है। देवी ने प्रियव्रत से कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को संतान प्रदान करती हूँ। देवी ने मृत बालक के शरीर का स्पर्श किया और बालक जीवित हो उठा। महाराज प्रियव्रत ने अनेक प्रकार से देवी की स्तुति की। देवी ने कहा कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि पृथ्वी पर सदा हमारी पूजा हो। राजा ने अपने राज्य में छठ व्रत की शुरुआत की। दोस्तों, तब से छठ पूजा का आरंभ हो गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे इस चैनल शुक्ला रिलैक्स टेक ईटीजी को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।